नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक ऐसे पूर्व विधायक की बात कर रहा हूं जो झज्जर जिले के बादली हलके से 2 बार विधायक रहे। मैं बात कर रहा हूं नरेश प्रधान की। नरेश प्रधान जो कि बादली से 2 बार विधायक रहे, एक बार वह निर्दलीय चुनाव जीते तो दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से वह विधायक चुने गए। आज लोकमत हरियाणा नरेश प्रधान से मिला और उनसे जाना कि आगामी विधानसभा चुनाव में नरेश प्रधान का रुख क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए बादली से 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान ने क्या बताया। नरेश प्रधान जी, आप काफ़ी सालों से थोड़ा सा राजनीति से दूर थे। बेशक आप इनेलो के अंदर थे, लेकिन चुनावी सरगर्मियां देखते हुए आपकी थोड़ी गतिविधियां कम लग रही थी क्योंकि संगठन में थे आप। अभी आप किसी पार्टी में भी नहीं हैं और अक्टूबर के अंदर माना जा रहा है विधानसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर होने जा रहे हैं। बादली क्षेत्र से आप 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो अब सुगबुगाहट सुनने में आ रही है। हम बादली क्षेत्र के दौरे पे गए तो नरेश प्रधान भी इस बार चुनावी समर में कूद सकते हैं। क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल के द्वारा लड़ेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका भी यहाँ आपका ही कर्तव्य पधारने पर स्वागत। और समूचे क्षेत्रवासियों को, प्रदेश और देशवासियों को और जितने भी दर्शक अपने चैनल को देख रहे हैं, सब भाई को सबसे पहले 15 अगस्त व राखी के पावन और पवित्र त्यौहार की शुभकामनाएं। और आपका दामन हमेशा खुशियां से भरा रहे और अमन चैन शांति रहे, मेरे क्षेत्र उन्नति और तरक्की की तरफ बढ़े। पत्रकार महोदय, ये जो आपका सवाल है ये वाजिब है और मैं आपको एक बात भली भांति और भी कई चैनलों के माध्यम से स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं कई भाई मीडिया वाले साथी आए हैं और उन्होंने इसी विषय में बात की है, तो मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर वजूद हो, आधार हो, जनाधार हो, उस पार्टी का टिकट अगर मेरे 30 गांव में 36 बिरादरी, कोई भी भाई भतीजा चाचा ताऊ हम उम्र साथी अगर टिकट लेकर आएगा जोन सी भी पार्टी का, तो मेरे को मेरी खाप ने इंडिपेंडेंट बनाया था। जेब में दमड़ी नहीं, कनस्तर में आटा नहीं, गरीबी से संघर्ष जारी था और मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर मेहरबानी की थी। तो आज मैं चाहूँगा कि 100 ग्राम 50 ग्राम वैसे तो मैं 7 जन्म लेके और पूरा जीवन इनकी सेवा में खपा दूं तो मेरे से ऐसा नहीं उतर सकता। लेकिन मैं चाहूँगा अगर किसी हमारे परिवार के सदस्य को खाप को मिल जाए तो फिर अपने बाकी के विधानसभा में सम्मानित मतदाताओं के सामने जाके झोली पसारेंगे कि भी अब की बार हमारे ऊपर मेहरबानी करो, और करेंगे भी, उम्मीद है ऐसी। तो मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मेरे 30 गांव में टिकट किसी पार्टी ने मेहरबानी नहीं की, इस काबिल किसी कार्यकर्ता को और हमारे साथी को और हमारे भाई बच्चे को नहीं समझा, तो फिर उस स्थिति में हम भाइयों के बीच में जाएंगे, आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आगे बढ़ेंगे। गुलिया तीसा एक बड़ी खाप है, बड़ी पहचान है हरियाणा के अंदर गुलिया तीसा की, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसकी अनदेखी की जाती है। आखिर क्या रीज़न मानते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी खाप भी है, बड़े गांव भी इसके अंदर आते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ी है, लेकिन राजनीतिक दल हैं इसकी अनदेखी करते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से इनका अपना इतिहास है और जब जब इन्होंने अंगड़ाई ली और खड़े हुए हैं तो कोई भी, चाहे एमएलए बनाने की बात नहीं, छोटी बात है एमएलए बनाना उनके लिए, बड़े बड़े इतिहास रचे है इस खाप ने और बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले करे और बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य और काम भी किए हैं। तो जब ये एक हो जाएंगे तो कोई पार्टी अहमियत और हैसियत ही नहीं रखती इनके सामने, और ये जो फैसला और जो संकल्प लेंगे उसमें विजय हासिल करते हैं हमेशा ही, इसकी ये फितरत रही है। अब प्रधान जी, अभी आपने कहा कि गुलिया तीसा से किसी भी व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट देती है तो आप भी? कोई भी नहीं। हाँ जी, वजूद वाली पार्टी, वजूद वाली, जैसे आज हरियाणा और बीजेपी का वजूद है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस तो का उन दोनों में मुकाबला है कांग्रेस का और बीजेपी का। सॉरी, इन दोनों में से बिना किसी भेदभाव के सारे मतभेद बुला के
किसी पार्टी में जाएं या ना जाएं, लेकिन अपने भाईचारे की जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी फैसला होगा, उसको फूल चढ़ाएंगे। तन मन धन, रात और दिन पैरों में जूती निकाल लेंगे जब तक विजय हासिल नहीं कर लेंगे। अच्छा प्रधान जी, आप 2 बार बादली के विधायक रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल बीत चुके हैं उस बातों को। मेरा ये प्रश्न है, बादली जो एक विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा प्रमुख गांव भी है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है, लेकिन बादली आज भी बिल्कुल बदहाल हालत में है। इसका लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए जी, हर 10 साल बाद जो भी वर्क और विकास कार्य होता है वो रिपेयरिंग मांग जाता है। वहाँ हमारे जाने के बाद थेगड़ी तक लगाने का किसी ने काम नहीं किया। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाने का काम किया, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी बनाने का काम किया। चौपालों में गए, बताओ क्या दे दें, बहुत बड़ी बड़ी जम्बो जेट घोषणाएं कर दी, लेकिन आज वो लोग तरस रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन उनको वे जो राहत मिलनी थी और जो घोषणाएं थी उसके मुताबिक राहत और पैसे नहीं पहुंचे ग्रांटों के। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब पूर्ण रूप से हमारा जो क्षेत्र है वो अनदेखी का शिकार हो रहा है, नेताओं की भी और पार्टियों की भी। तो आज फिर हमारा जो भाईचारा है वो संकल्पबद्ध है और इकट्ठा हो रहा है। और ये मैं कंडीशन रखूँ कि मैं लड़ूंगा, भाइयों से ऊपर कोई ताकत नहीं, कोई पार्टी नहीं। जो भाईचारा फैसला करेगा हमारा, उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और जो बादली की अनदेखी हुई है, क्षेत्र की अनदेखी है, अकेले बादली गांव की नहीं, उसका समेत सूद हम हासिल कर लेंगे और फिर दोबारा पुनर्विकास की तरफ बढ़ेगा बादली क्षेत्र। अच्छा, मान लीजिए कि आप निर्दलीय के रूप में आप चुनाव के अंदर उतरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ और वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से कुलदीप वत्स, तो कैसे आप देखते हैं, कैसा सामना होगा इनसे? उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती जनता। आप बता रहे हो सर्वे में आपका नाम आ रहा है बार बार, तो भाईचारे की जब तक चाहत ना हुई, खाम खा तो नाम आएगा नहीं। ये तो आपने बताया मेरे को। और भाई मेरे पे मेहरबान है, मैं राम राम करती है समझ जाओ, कड़वी मीठी किसी राम राम लिए मेरे भैया ने। और जब मेरे साथ साथ और बुजुर्ग जाऊँ ना गामा में और प्रोग्रामों में, सामाजिक प्रोग्रामों में 60% में मैं भाग लेता हूँ। 1-2% हो जाता है कि भी परिवार का कोई सदस्य भेजना पड़े, तो वहाँ जो आशीर्वाद जिस हिसाब से मिल रहा है, जिस हिसाब से बातचीत होती है, जिस हिसाब से अपने भावनाओं का इजहार करते हैं लोग, तो उससे हम सब समझ रहे हैं कि अब ठीक है बात, भाई मेहरबान है। और अगली बार अगली जो पारी है वो हमारी गुड़िया की है। अब की बार हमारे पर मेहरबानी, समूचे हल्के की बात कर रहा हूँ मैं, हर गाँव की बात कर रहा हूँ। वो हमारी तरफ देख रहे हैं टकटकी लगा के कि इन्होंने अच्छे बेहतर सेवक दिए MLA के रूप में बादली ने या गुड़िया खाप ने। तो आज फिर उन्हीं से उम्मीद की तरफ एक आशा भरी उम्मीद नजरों से देख रहे हैं समूचा बादली विधानसभा से। ठीक है प्रधान जी, हमारे लोकमत हरियाणा की भी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद आपका।